नमस्कार। आज हम सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो लोक सेवा में भर्ती हुआ है, एक दिन शरीर जर्जर होने से तथा नए खून को सेवाओं में स्थान देने के लिए उसे निर्धारित उम्र पर सेवानिवृत्ति करना भी जरूरी है। लेकिन जब तक यह कर्मचारी सेवा में था, उस दिन तक उसने पूरी निष्ठा, कुशलता और ईमानदारी से जो जन सेवा की है, उसे अब शरीर और मन से छीन होने पर, सेवानिवृत्त करने पर उसकी सेवाओं का प्रतिफल सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में देना तार्किक, नैतिक और मानवीय दृष्टि से जरूरी भी है। वृद्धावस्था में उसे अगर दूसरों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो इस कलयुग में उसके साथ क्या बीतेगी, उसकी कल्पना से ही हृदय कांप उठता है। अतः सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को ऐसे कुछ लाभ सरकार द्वारा जरूर दिए जाने चाहिए जिससे वह वृद्धावस्था में सुरक्षा और शांति से रह सके। सेवानिवृत्ति की आयु, यह विवाद का विषय है। कर्मचारी संघ ज़्यादा उम्र तक सेवानिवृत्ति देने पर जोर देते हैं, तो नियोक्ता नए खून को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कम उम्र में सेवानिवृत्ति करवाना चाहता है। वास्तव में यह राष्ट्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि कर्मचारी को कब सेवानिवृत्त किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 65 से 70 वर्ष, ब्रिटेन में 60 से 65 वर्ष, तो भारत में हाल ही में इसे 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष, वह भी हाल ही में केंद्र में 60 वर्ष किया गया। विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों में यह आयु 60 वर्ष की है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाता है। 5वें वेतन आयोग में भी 60 वर्ष की आयु सुझाई है, जो इस बेरोजगारी की युग में गलत है। केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु की सीमा निर्धारित कर युवकों में असंतोषी फैलाया, साथ ही राजकोष पर अनावश्यक बोझ डाला गया। किंतु अभी केंद्र सरकार द्वारा रिटायरमेंट की अवस्था 55 से 60 वर्ष के बीच या फिर सेवा के 30 वर्ष की अधिकतम अवधि पर चर्चा चल रही है। सेवानिवृत्ति लाभ की आवश्यकता या औचित्य, सेवा में काम करते हुए कर्मचारी को वेतन में भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति होने के बाद बिना काम किए उसे पेंशन और दूसरे लाभ देने का क्या औचित्य है, यह निम्न तर्कों से स्पष्ट हो सकता है। पहला, सरकार एक आदर्श नियोक्ता एम्प्लॉयर है, अतः जिस कर्मचारी से जीवन भर सरकार ने काम लिया है उसे वृद्धावस्था में दूसरों के रहम पर छोड़ना अन्यायी होगा। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की नई धारणा के अनुसार भी सेवानिवृत्ति लाभ न्याय संगत है। तीसरा, सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों के अच्छे कार्य के पुरस्कार के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि उसका मनोबल कायम रहे और आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षा महसूस कर सके। चौथा, सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता का तकाजा है कि समाज में ऐसा सेवानिवृत्ति होने वाले लोगों को अच्छा मानवीय जीवन स्तर गुजारने में मदद मिले। सेवानिवृत्ति के लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सेवानिवृत्ति लाभ अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधा और समय समय पर बढ़ाया जाने वाला महंगाई भत्ता प्रमुख है। पेंशन, सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक सबसे बड़े और प्रभावशाली लाभ के रूप में पेंशन दी जाती है, जिसका अर्थ है एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित राशि जीवन यापन हेतु जीवन पर्यंत दी जाती है। पेंशन दो प्रकार की हो सकती है, पहली सामान्य पेंशन, दूसरी असामान्य पेंशन। सामान्य पेंशन भी 4 प्रकार की होती है। पहला है मुआवजा, कंपनसेटरी पेंशन, तब दी जाती है जब कोई पद 10 वर्ष की सेवा के बाद समाप्त कर दिया जाए या मशीनरीकरण के कारण कर्मचारियों की छंटनी करनी जरूरी हो, तो ऐसी सूरत में सरकारी कर्मचारी को 30 माह का नोटिस देती है। आवश्यकता पेंशन तब दी जाती है जब कर्मचारी शारीरिक या मानसिक रूप से सेवा में रखने योग्य न रहे, तो उसे इस प्रकार की पेंशन देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तीसरा है वृद्धावस्था पेंशन, तब दी जाती है जब कर्मचारी ने निर्धारित उम्र या अवधि तक सेवा पूरी कर ली है। यह पेंशन सामान्य तौर पर प्रचलित है। ऐसी पेंशन को अधिवार्षिकी पेंशन, सुपर एनुअल पेंशन कहते हैं। केंद्रीय सेवा में पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दी जाती है। राजस्थान में भी 60 वर्ष की आयु।
चौथा है आवश्यक पेंशन तब दी जाती है जब 25-30 वर्ष की सेवा हो चुकी हो या कर्मचारी 50 वर्ष का हो गया हो और वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता है या सरकार उसे सेवानिवृत्त करना चाहती है। इसमें 3 माह का नोटिस देना जरूरी है। दूसरा है असामान्य पेंशन। यह तब प्रदान की जाती है जब सेवा में रहते हुए कर्तव्य पालन करते हुए कर्मचारी काम करने योग्य न रहे या उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग ने पेंशन के लिए एक नया फार्मूला दिया जिसे केंद्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तो है ही, लेकिन अब आखिरी वेतन की आधी पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पेंशन 50% यानी कि 2,500 रुपये प्रति माह आजीवन होगी तथा उस पर प्रचलित महंगाई भत्ता भी दे है। एक प्रावधान और लागू है जो उसके अनुसार कर्मचारी की मेडिकल जांच के बाद चाहे तो 10 वर्ष की जितनी पेंशन होती है उसका 1/3 भाग एक साथ भी ले सकता है। पेंशन राशि में कटौती मासिक अनुपात से कर दी जाती है। पूर्व में यह समायोजन नहीं होता था, लेकिन अब नए प्रावधानों के अंतर्गत 10 वर्ष गुजरने के बाद कर्मचारी को पुनः उसकी पूरी पेंशन मिलने लग जाती है। पारिवारिक पेंशन लोक सेवा की सेवा काल में मृत्यु के बाद उसकी विधवा या बच्चों को तब मिलती है जब तक विधवा पुनः विवाह न करे या बच्चे बालिग होकर कमाने न लग जाए। 5वें वेतन आयोग ने पेंशन राशि अंतिम वेतन की 50% करने का सुझाव दिया गया था, जो अभी भी वर्तमान में लागू है। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी मिलता है। इस सुझाव की क्रियान्विति ने केंद्र व राज्य सरकारों की कमर तोड़ दी है और इसका प्रभाव विकास कार्यों पर अधिक पड़ा है। नेक्स्ट है भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। कुछ सेवाओं में प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन से करीब 8.33 से 12% प्रति माह काटकर उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा मिलाई जाती है और उस पर ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार कुल राशि उसके सेवानिवृत्त होने पर नियोक्ता द्वारा एक मुश्त दे दी जाती है, जिससे कर्मचारी को भावी जिम्मेदारियों को वहन करने में मदद मिलती। ग्रेजुएटी भविष्य निधि की तरह यह भी सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के 15 दिन के वेतन के अनुपात में कुल 30 वर्ष के लिए अधिकतम दी जाती है। अगर एक प्राध्यापक 15,000 रुपये प्रति माह पर सेवानिवृत्त होता है तो उसे 30 साल की अधिकतम सेवा पूरी करने पर 15,000 गुणा 15 2,25,000 रुपये कुल एक मुश्त रकम दी जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारी को लंबी अवधि तक सेवा में बने रहने की प्रेरणा मिलती है। राजस्थान सरकार ने उपरोक्त सुविधाओं के अलावा अपने कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा भी प्रदान कर रखी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को अब 3,000 रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज हेतु भुगतान करने का प्रावधान है। इससे अधिक व्यय होने पर एक विशेष जिला समिति विचार कर भुगतान कर सकती है। इसी तरह गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु अलग से प्रावधान है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि प्रत्येक बीमारी के इलाज के अनुमानित व्यय को आंककर पेंशन भोगी को कहीं भी इस रकम से इलाज करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। सरकारी नियमों में मानवीय आधार पर यह ढील जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें उपार्जित अवकाश लीवर सैलरी। योजना के अंतर्गत सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक निश्चित सीमा तक उपार्जित अवकाश का पूरा भुगतान प्लस महंगाई भत्ता भी देती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सुविधाओं से कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के बाद जीवन सुरक्षित रहता है और सेवा काल व उसके बाद भी उसका मनोबल उन्नत बना रहता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत ये सुविधाएं काबिल तारीफ है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने का हक नहीं होना चाहिए जब तक देश से बेरोजगारी समाप्त नहीं हो जाती। सेवानिवृत्त व्यक्ति चाहे तो स्वयं का कोई धंधा भले ही कर ले। सरकार बहुत अच्छी पेंशन दे रही है जो गुजारे के लिए काफ़ी है। सेवानिवृत्त लोग अगर सरकारी क्षेत्र में मानद ऑनरी सेवा देना चाहें तो सरकार को इन्हें नियुक्त करने में पहल करनी चाहिए, बशर्ते ऐसे लोगों का सेवाकाल बेदाग रहा हो और योग्यता में उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित की हो। यह बढ़ती बेरोजगारी डांवाडोल हो रहे बजट प्रावधानों के हित में होगा। थैंक यू।